बहुत से लोग आपको बता देंगे, कई सत्संग ऐसे भी होते हैं जिसका नाम तो सत्संग है लेकिन वास्तव में वो सत्संग होता नहीं। कई जगह मैंने सुना है, वहां आपको बताया जाएगा कि आपको कोई धर्म का काम करने की जरूरत नहीं। कई जगह मैंने सुना है, आपको बताया जाता है और आदमी कंफ्यूज हो जाता है, संदेह में आ जाता है क्या करें। मंच से यह कहा जाता है कि आपको भाई के साथ व्यवहार बढ़िया करने की जरूरत नहीं है, माता पिता के साथ बढ़िया व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, मांस मछली छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बढ़िया काम करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक बार तुलसी का माला आइए हम पहना देते हैं, आप सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। आप जितना पाप करना है कीजिए। ऐसे ठगों से सावधान रहिए। अगर ऐसा है तो फिर रामायण झूठी हो जाएगी, गीता झूठी हो जाएगी, फिर वेद झूठे हो जाएंगे। क्योंकि गीता में भी यही बात आई है कि मन को निर्मल कीजिए, कर्म को सुधारिए, और रामायण में भी यही बात आई है कि दया धर्म को धारण कीजिए, सत्य को धारण कीजिए। रामायण में तो कई बार कहा गया, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, धर्म न दूसर सत्य समाना, कि धर्म सत्य से दूसरा कोई नहीं, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करना ही धर्म है। तो फिर रामायण तो झूठी हो जाएगी। अगर आप सब छल करिए, पाप करिए, जुआ खेलिए और सिर्फ तुलसी का माला पहन के ओम नमः शिवाय बोलिए तो स्वर्ग चले जाएंगे। फिर रामायण झूठी, वेद झूठा, गीता झूठी, फिर कृष्ण झूठे हो गए। फिर तो मानने की जरूरत नहीं, मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, सत्संग करने की जरूरत नहीं। फिर जीवन भर पाप करिए, अंत में एक तो माला पहनिए, उतर जाइए गंगा। तो फिर कृष्ण कहते हैं नहीं, ये भक्ति नहीं। राम कहते हैं ये भक्ति नहीं। भक्ति ये है कि आपको धीरे धीरे अपने मन सा वाचा कर्मणा, अपने मन को, अपने वचन को, अपने कर्म को निर्मल करना होगा, पवित्र करना होगा। अगर मन में कपट भी है तो प्रभु नहीं मिलेंगे। राम जी साफ कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, वही मुझे पा सकता है। जो हिंसा करता है, जो जुआ खेलता है, जो ठगता है, जो व्यभिचार करता है, जो अपने भाई के साथ धोखा करता है, जो अपने माता पिता का निरादर करता है, क्या वो भगवान को पा सकता है? क्या वो स्वर्ग को पा सकता है? कभी नहीं। रावण ने यही तो किया, जुआ खेलता था, स्त्रियों का अपमान करता था, भाई को लात मारा, पत्नी के साथ गलत किया, माता पिता का अनादर किया, इसलिए वो रावण हो गया। और राम जी ने क्या किया? भाई का सम्मान किया, भाई को प्यार दिया, माता पिता का सम्मान किया, सबका सम्मान किया, इसलिए वो राम हो गए, भगवान हो गए। अगर कोई कहता है कि रावण वाला सारा कर्म करिए और अंत में भगवान का नाम ले लीजिए स्वर्ग मिल जाएगा, फिर गलत बात। फिर राम जी कहते हैं फिर ऐसे आदमी को स्वर्ग नहीं मिलेगा, वो जीवन में ही नर्क भोगा है, आगे भी नर्क भोगेगा। लेकिन आज ऐसे लोग बहुत हैं समाज में जो कहता है कि हमारे पास आइए, हम दीक्षा देंगे, सीधे स्वर्ग भेज देंगे। इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं जैसे एक अलग कहीं स्वर्ग इन्होंने खुद बना रखा है, जहां आपको एकदम भेज ही देंगे। स्वर्ग का अर्थ भी जिन्हें पता नहीं, वो आपको स्वर्ग भेज रहे हैं। हमारे संतों ने कहा स्वर्ग तो आप जीते जी पा सकते हैं, करना बस इतना है, मन को निर्मल कर, जीवन में भक्ति को धारण करना, सेवा को धारण करना, और जैसे ही आपका मन निर्मल होगा, जीते जी स्वर्ग, जीते जी शांति है, जीते जी सुख है, समृद्धि। माता सबरी के पास क्या था? सोना चांदी कुछ था नहीं था, महल नहीं था, झोपड़ी थी वो भी टूटी हुई, कपड़े थे वो भी फटे हुए, और रावण के पास सोने की लंका था, सारा साम्राज्य था, सारा वैभव था, पर नहीं था तो क्या? रावण के पास मन की निर्मलता नहीं थी, भक्ति नहीं थी, सेवा नहीं थी। उसके पास अहंकार था, पाप था, वैभव था, समृद्धि थी, लेकिन उसका मन निर्मल नहीं था, उसके पास सत्य नहीं था।
और माता सबरी के पास बाहर का कुछ नहीं, न सोना न चांदी न समृद्धि, कुछ नहीं, लेकिन क्या था? भक्ति थी, निर्मलता थी। तो राम जी उनके जूठे बेर खा लिए और माता सबरी के जीवन में जो शांति, जो समृद्धि थी, वो रावण के पास मिली। शांति का संबंध भक्ति से। अगर भक्ति है, मन की निर्मलता है, मन की पवित्रता है, तो राम भी चल के द्वार पर आ जाते। और मन में गंदगी है तो राम द्वार पर तो आएंगे, लेकिन धनुष बाण लेकर रावण की तरह बध करने, न कि आपको माता सबरी की तरह आशीर्वाद देने। अगर मन में विदुर जैसी निर्मलता है, मन में विदुर जैसी भक्ति है, तो कृष्ण का चरण आपके द्वार तक आ सकता है। आप चाहे साग रोटी ही क्यों न खिलाएं, कृष्ण स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यदि दुर्योधन जैसी अकड़, दुर्योधन जैसा आतंक, दुर्योधन जैसा घमंड है, तो आप 56 प्रकार के व्यंजन भी बना के रखे हैं, तो कृष्ण अगर आ भी गए तो आपका भोजन, आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। और आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, कृष्ण ठुकरा देंगे और बोलेंगे कि तुम्हारे भोजन में अहंकार की गंध है, इसलिए मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं किया, चाहे तुम मेवा मिष्ठान ही क्यों न बनाए। और तब कृष्ण का चरण कहाँ चला जाता है? विदुर के द्वार पर। और विदुर जी के यहाँ क्या है? साग और रोटी है। और कृष्ण वो साग रोटी खाकर क्या कहते हैं? अमृत का स्वाद भी फीका है इसके सामने। क्यों? क्योंकि उस साग रोटी में प्रेम है, उस साग रोटी में भक्ति है, उस साग रोटी में समर्पण। सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि जीवन में अगर समर्पण है, भक्ति है, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, तो किसी भी रूप में आपके द्वार पर भी भगवान आ सकते हैं। लेकिन यदि छल है, कपट है, हिंसा है, व्यभिचार है, तो अगर कभी भगवान आ भी गए तो बद्ध करने आएंगे, वरदान देने तो बिल्कुल नहीं आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सत्संग थोड़ा भी हो, हम सबको जाग कर बैठना है, हम सबको सजग होना है कि ये सत्संग हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को जगाने के लिए, ना जाने कब हम थोड़ी सी बातों से जग जाएं। अंगुलीमाल कितना देर सुना, बुद्ध रास्ते में चले जा रहे हैं, थोड़ी देर की भेंट हुई और लोग गुजरते थे, डर से कांपने लगते थे। लेकिन बुद्ध जब अंगुलीमाल के सामने आए तो अंगुलीमाल भी हैरान हो गया कि ये कौन आदमी है जो इतना शांत खड़ा है। क्योंकि जो निर्भीक हो गया है, जो निडर हो गया है, जो करुणा के शिखर पर है, जो प्रेम की मूर्ति है, उसके अंदर इतनी करुणा समाहित हो जाती है कि संसार से वो डरता ही नहीं, बल्कि अपने प्रेम से संसार को शांत कर देता है। अंगुलीमाल भी हैरान है कि ये कौन है आखिर जो कांप नहीं रहा है मेरे सामने। और तब अंगुलीमाल ने क्या कहा? ठहर जाओ। बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल को ये भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक कोई पलट के हमको जवाब देने का साहस न कर सका। मुझे देखते ही आदमी बेहोश हो जाता था, ये कौन है जो पलट के हमको कह रहा है? तब अंगुलीमाल ने कड़क शब्दों में कहा, लगता है तुम नए, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं अंगुलीमाल हूं, मुझे देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं। और तुम कह रहे हो तुम कब ठहरोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? बुद्ध ने कहा मतलब साफ है, मैं ठहर चुका हूं। अंगुलीमाल ने कहा तुम चले जा रहे थे और तुम कह रहे हो मैं ठहर चुका हूं, और मैं ठहरा हुआ हूं, तुम कह रहे हो तुम कब ठहरोगे? बुद्ध ने कहा मैं कब का हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, मैंने क्रोध का मार्ग छोड़ दिया, मैंने पाप का मार्ग छोड़ दिया, अब मैं प्रेम के रास्ते पर। लेकिन तुम आज भी हिंसा के मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हो।
तुम पाप के मार्ग पर दौड़े चले जाओ, तुम कब ठहरोगे। यह सुनते ही पहली दफा अंगुलीमाल को आश्चर्य हुआ कि कौन है। और जब भगवान बुद्ध ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से अंगुलीमाल को निहारा तो इतनी तेज थी बुद्ध के आंखों में, इतना प्रेम था बुद्ध के आंखों में, इतनी करुणा थी कि वो तेज अंगुलीमाल बर्दाश्त ना कर सका। उसकी आंखें झुक गई, सिर झुक गया, हाथ जुड़ गए दोनों। और तब अंगुलीमाल ने कहा, प्रभु क्षमा करिए, आज मुझे नया जीवन मिल गया। थोड़ी देर सत्संग हुआ, सत्संग ही तो सत्संग क्या है जहां जीवन बदल जाए। कोई जरूरी नहीं कि पंडाल लगे तो ही सत्संग हो, जहां से भी हमारा जीवन बदल जाता है वो सत्संग है। थोड़े देर के सत्संग में अंगुलीमाल बदल गया, थोड़े देर के सत्संग में रत्नाकर बदलकर वाल्मीकि हो गया। ऐसे कितने लोग जो 2 मिनट 5 मिनट में बदल जाते हैं। हमें भी सोचना है कि ये कुछ क्षण का सत्संग हमें मिला, हम क्या कर रहे हैं।